अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस टाइप 3 क्वेश्चंस की तरह हैं, तो पहले इसकी टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको टाइप 3 क्वेश्चन नज़र आ रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस एम स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू क्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स और यहाँ पे ये जो टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स, ये दोनों स्क्वेयर रूट के अंदर सेम है। अगर हम इसको इस जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है इसके साथ कंपेयर करें, एक्चुअली ये एग्जांपल आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। तो यहाँ पे आप देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ये वाली टर्म्स बिल्कुल क्या है, सेम है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या करेंगे, हम इनको लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर भी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर रूट माइनस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये वाली टर्म दोनों स्क्वेयर रूट के अंदर सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब आपने क्या करना है कि जहाँ पर ये वाली पूरी टर्म्स हैं आप उन्हें उनको y से रिप्लेस कर देना है। तो अब हम ये जो y है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की जगह पे y प्लस 1 और इसके ऊपर रेडिकल का साइन आ जाएगा माइनस स्क्वेयर रूट, यहाँ पे भी ये भी टर्म सेम है, यही टर्म है, तो आप इसकी जगह पे भी y लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता था, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए उन्हीं की तरह अब आपने रेडिकल का साइन ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें स्क्वेयर लेना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लेना है। इसका स्क्वेयर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस 1 स्क्वेयर रूट माइनस वाई माइनस 1 स्क्वेयर रूट। आप इस साइड पे भी स्क्वेयर लेंगे और इक्वल के इस साइड पे जो 1 है इसका भी आप स्क्वेयर लेंगे। इसका अगर हम स्क्वेयर लें तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर ये पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म अगर b कंसिडर करें और इसका होल स्क्वेयर, तो फार्मूला आपके पास आएगा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। इस फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a की जगह ये वाली टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो आप लिखेंगे y प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 और a की जगह पे आप लिखेंगे y प्लस 1 और b की जगह पे आप लिखेंगे y माइनस 1 और b की जगह पे आप इसका स्क्वेयर ले लेंगे y माइनस 1 का इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर लिया तो वो 1 ही आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप कैंसिल कर दें, तो यहाँ से आपके पास आएगा y प्लस 1 और यहाँ से आपके पास आएगा -2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के ऊपर स्क्वेयर रूट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस ये b स्क्वेयर जब इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपके पास क्या आया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि y प्लस 1 ये वाली टर्म और ये y माइनस टर्म भी y माइनस 1 भी अगर आप इधर लिख लें तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस y माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये भी आपके पास फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह पे यहाँ पे y है और b की जगह पे 1 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, +1 -1 को कैंसिल कर दें, तो यहाँ से आपके पास आया 2y।
2y माइनस 2, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब 2y को साइड पे ले जाते हैं ताकि हम इसका इस साइड से भी रेडिकल का जो साइन ख़त्म करना है वो हम कर सकें। तो यहाँ से आपके पास आएगा -2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, और 2y उधर जाके क्या हो जाएगा -2y। अब इस माइनस साइन को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से आप माइनस सेपरेट कर लें। 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। इस माइनस साइन को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 स्क्वेयर रूट वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। जब इस साइड पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2y। यहाँ से तो ये टर्म एज इट इज़ आएगी 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2y। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, यहाँ पे आपके पास आए 2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1, और ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी 2y माइनस 1। अब आपने यहाँ से ये रेडिकल का साइन दोबारा ख़त्म करना है, तो उसके लिए दोबारा आप स्क्वेयर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, अगेन स्क्वेयरिंग, बोथ साइड्स पे स्क्वेयर ले लें। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 वाई स्क्वेयर माइनस 1 इधर भी स्क्वेयर ले लें, और 2y माइनस 1 का भी स्क्वेयर ले लें। तो अगर हम इसका स्क्वेयर अलग अलग कर लें, तो 2 का स्क्वेयर इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। और अगर आप इसका स्क्वेयर ओपन करो तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, मैं यहाँ पे लिख के दे देती हूँ आपको, a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिख के दिया था, समझा तो दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा लिख के भी दे देती हूँ कि ये आपके पास यहाँ पे क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है, जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर लिया था। अब हम ये वाला जो साइड है इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2y स्क्वेयर माइनस, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे दरम्यान में माइनस का है, तो आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 2 इंटू 2y इंटू 1, और प्लस 1 का आप स्क्वेयर ले लेंगे। अगर मैं इसका स्क्वेयर ओपन करूँ तो यहाँ से आएगा 4, और ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल होकर आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ से आपके पास कितना आएगा 4 वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 और इंटू 1, मतलब 1 को 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -4y आएगा और प्लस 1। अब आप यहाँ पे अभी जो हमारे पास इक्वेशन बनी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें और ये ब्रैकेट ओपन कर दें। तो यहाँ से आपके पास आएगा 4y स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1। अब आप इन तमाम टर्म्स को अगर हम एक साइड पे ले आएँ तो यहाँ पे हमारे पास है 4y स्क्वेयर माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा -4y स्क्वेयर प्लस 4y, और प्लस 1 इस साइड पे आके हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये 4y स्क्वेयर और 4y स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आया 4y, और ये -4 -1 ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे -5 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो y है, अब अगर इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें जो हम लोगों ने लेट की थी, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू, हमने इसको लेट किया था x स्क्वेयर प्लस x के साथ, तो अब y की जगह पे आप इसकी वैल्यू लिख दें। आप लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू होती है जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट नंबर जो होता है वो आपके पास c की वैल्यू होती है।
और क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। अब फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस बी की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब आप 4 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4 इंटू ए की जगह आप 4 पुट करो और सी की जगह पे -5 बाय 2 इंटू ए की जगह पे 4 आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपके पास 4 16 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा और नीचे से आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 96 और बाय 8। अब अगर हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें 96 का तो आपके पास आएगा, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेने हैं जितने भी नंबर्स हम बाहर निकाल सके 96 में से, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। 2 4 टाइम्स और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा और फिर 2 6 टाइम्स और फिर 2 3 टाइम्स और फिर 3 1 ज़ा। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है और फिर इनके पेयर्स नहीं बनते। जो पेयर्स बनते हैं हम उनको स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -4 प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 बाय 8। -4 प्लस माइनस जिनके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएंगे, ये भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा और हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 इंटू 3 6 बनेगा और 6 के ऊपर आप स्क्वायर रूट लिख दें और नीचे आपके पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आएगा -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 बाय 8। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 कॉमन लेने के बाद -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 8 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये 4 और ये 8 कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 2 टाइम्स। तो अब आपके पास जो वैल्यू बनी x की वो आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं सेपरेट करके प्लस और माइनस साइन के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक x की वैल्यू आपके पास आएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 और एक x की वैल्यू आप लिखेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2। अब आपने इसको चेक करना है कि ये दोनों जो रूट्स आए हैं, ये दोनों जो x की वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों में से कोई एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। तो उसके लिए हम चेकिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेकिंग लिख लेती हूँ और स्टेटमेंट लिखते हैं, पुटिंग x की जो वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक कर लेते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में x की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है आप वहाँ पे ये वैल्यू पुट करें। तो यहाँ से आपके पास इस x की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2, इसका आप स्क्वायर ले लें, प्लस इस x की जगह भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 और यहाँ पे +1 है तो आप +1 लिखें और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लिख लें। माइनस ये वाला जो साइन है वो मिडल में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह भी आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 और इसका स्क्वायर ले लें और प्लस का साइन ये वाला और एक्स की जगह भी ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 और यहाँ पे -1 है तो आप -1 लिखें और इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं इज इक्वल टू 1।
अब अगर मैं इस टर्म को इस तरह लिखूँ कि ये स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट करूँ, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर ले लें बाय 2 का स्क्वायर ले लें, और प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1, और यहाँ इसके ऊपर आप रेडिकल का साइन भी लगा दें, मिडल में माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे भी अगर आप इस तरह करें कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर सेपरेट कर दें और 2 का स्क्वायर सेपरेट कर दें, प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 -1, और इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं और इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है तो इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये टर्म a है, ये टर्म b है, तो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 का भी आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और नीचे 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस, और इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 है, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो ठीक है, क्योंकि ये दोनों दो साइंस है तो फिर आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी, ठीक है। +1 यहाँ पे भी आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रखें, दरमियान में ये वाला जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, तो यहाँ से आपके पास आएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6, और फिर आपने सेकेंड टर्म का 6 का होल स्क्वायर ले लें और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास रेडिकल का साइन आ रहा है, प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2, इसको इधर ब्रैकेट लगा दें -1, और ये जो इक्वल के बाद 1 है आप इसको यहाँ पे लिख लें। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 6 आएगा बाय 4, प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, प्लस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 6 बाय 4, और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2, इसको ब्रैकेट में रखें -1, और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन भी है, इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपके पास आता है 7 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4, प्लस, अभी इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1, और ये सारा इसके ऊपर यहाँ तक स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, और 6 में आप 1 ऐड करो तो आपके पास आ रहा है 7 - 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस -1 प्लस 6 बाय 2 -1 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर था हमारे पास 7 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1, और यहाँ पे था -7 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 -1 इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन भी था। अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। इस सब का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। आप 4 एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके देखो दोनों के सेम डिनोमिनेटर हैं, तो 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 2 है, 2 4 पे 2 टाइम्स जाता है, 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करें -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 और 1, 4 पे 4 टाइम जाता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ से ये वाला जो माइनस का साइन है आप यहाँ लिखेंगे,
इसका भी एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम 4 आएगा। 7 माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 एज इट इज़ आ गया, प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाता है तो 2 को आप ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आप लिखेंगे 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 और 1 4 पे 4 टाइम्स जाता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ इसके ऊपर भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप इसको ओपन करो तो यहाँ से आपके पास आएगा 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस -2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और प्लस 4/4। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएं और यहाँ पे भी अगर आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस -2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और यहाँ से आपके पास आएगा -4 और इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट का साइन लिखना है इज इक्वल्स टू 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास -2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पे भी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी अगर आप उनको देखें तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 7 माइनस 2 प्लस 4, 7 8 9 10 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9/4 और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लिखते हैं माइनस 7 में से -2 करें और फिर -4 करें। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं या -2 -4 को ऐड करें -6 हो जाएगा, -6 को 7 में से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, प्लस 7 -6 1 हो जाएगा 1/4 और उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा इक्वल्स टू 1। अब अगर आप 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लो, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लो, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट और 4 का भी आप सेपरेट कर लें इक्वल्स टू 1। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 3/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा, बाय 1 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से आपके पास आएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1 और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे विच इज़ ट्रू। अब जो दूसरा इसका रूट है उसको भी चेक करते हैं कि वो एक्सट्रीनियस रूट है या नहीं। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेते हैं। यहाँ पे वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 और इसका आप क्या ले लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लिख दें। फिर ये दरमियान में माइनस का साइन आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट में भी आप जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 और आप इसका स्क्वायर ले लें, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 और यहाँ पे -1 है तो आप यहाँ पे लिखें -1 इज इक्वल्स टू 1। आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा, बल्कि आप इस तरह करें कि पहले ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 इसका स्क्वायर सेपरेट कर दें और नीचे 2 का स्क्वायर सेपरेट कर दें, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 इसकी ब्रैकेट मैं ऊपर लिख लेती हूँ, नीचे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1। तो आपके यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आएगा माइनस, यहाँ पे भी आप स्क्वायर सेपरेट कर दो, -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 इसका स्क्वायर ले लें और नीचे 2 का स्क्वायर आप सेपरेट कर दें और ऊपर इसके जो रेडिकल का साइन आएगा वो आप लिख दें, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 -1 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास ये टर्म बन रही है a माइनस बी, तो आप फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं।
यहाँ पे आपके पास आएगा a की जगह पे -1 है, b की जगह पे 6 स्क्वायर रूट 6 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे -1 का आप स्क्वायर लेंगे, -2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 का भी आप स्क्वायर ले लो, बाय 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2। ये वाली जो टर्म थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली और +1 भी यहाँ पे लिख लिया और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। ये माइनस का साइन आप यहाँ पे लिखेंगे। आप नेक्स्ट रेडिकल के साइन के अंदर आप यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 का भी आप स्क्वायर ले लेंगे, बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 -1 और यहाँ पे ये जो वाला जो 1 है इक्वल्स टू 1 वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो माइनस का स्क्वायर लेंगे 1, माइनस का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आएगा +2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और ये स्क्वायर रूट के साइन के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको यहाँ कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6 बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का जब आपने स्क्वायर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 से 2 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 6 के साथ तो वो आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और प्लस 6 बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 -1, ये वाला -1 आपने यहाँ लिखा और इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया। अब अगर आप इसको यहाँ देखें तो 1 में 6 ऐड करें तो 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4 प्लस यहाँ पे आप ब्रैकेट लिख दें क्योंकि 2 साइंस हैं, फिर आप इसको ब्रैकेट में ये भी रखें, -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1 और यहाँ से आपके पास आएगा ये 1 और ये 6 भी ऐड होके हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 -1 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट का साइन भी लिख दें। अब हमने इसको क्या करना है कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर था हमारे पास 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2 प्लस 1 -7 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 बाय 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2, ये टर्म ब्रैकेट में थी -1 और इसके ऊपर भी रेडिकल का साइन आएगा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4 और डिनोमिनेटर सेम है तो 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स आता है तो 2 को हम इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 और प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और इसके ऊपर रेडिकल का साइन भी आ जाएगा। अब तक तो आपको मेरे ख्याल में एलसीएम लेना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम फिर 4 आएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और फिर 2 का टेबल 4 पे आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हो और जो नंबर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 4 पे डिवाइड 4 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 आता है, फिर 2 को आप ऊपर जो न्यूमरेटर है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर इसकी ब्रैकेट्स ये ओपन कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 1 है 2 प्लस माइनस -2 इंटू स्क्वायर रूट 6 और प्लस 4 बाय
4 माइनस 7 प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट 6 प्लस माइनस 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस और 2 स्क्वेयर रूट 6 बाय 4 और ये -4 भी यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ देखें कि ये +2 इंटू स्क्वेयर रूट 6 और -2 इंटू स्क्वेयर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी +2 इंटू स्क्वेयर रूट 6 और -2 इंटू स्क्वेयर रूट 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास बची वो है 7 -2 + 4 7 8 9 10 11 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 9/4 आएगा इज इक्वल्स टू -2 -4 -6 -4 को 7 में से जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन है इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इनके ऊपर रेडिकल की साइन सेपरेट कर लें तो आप 9 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और 4 के ऊपर सेपरेट कर लें, 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, 4 का भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें इक्वल्स टू 1। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 3/2 आएगा और जब 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 आता है, 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आएगा इज इक्वल्स टू 1। अब आपने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है और यहाँ से अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम 2 आता है और 3 - 1 करेंगे इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपके पास आएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे आएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो ये भी आपके पास जो है वो ट्रू प्रूफ हो गया है। तो उसके बाद आपने देखा जो पहला रूट हमने पुट किया उसने भी जस्टिफाई कर दिया इक्वेशन को और जो दूसरा रूट हमने लगाया उसने भी इक्वेशन को जस्टिफाई कर दिया। तो अब इसके बाद आपने सिंपल अपना आंसर लिख देना है सोल्यूशन सेट में और सोल्यूशन सेट में आपके पास x की जो वैल्यूज़ आई थी आप वो यहाँ पे पुट कर देंगे। एक x की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 प्लस स्क्वेयर रूट 6/2 और दूसरी x की वैल्यू थी -1 माइनस स्क्वेयर रूट 6/2। अब आप यहाँ देखें ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 6/2। इसको इस तरह सॉल्यूशन सेट में भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो यूँ आंसर दे दें चाहे तो यूँ लिख लें। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन है स्क्वेयर रूट x² + 3x + 8 प्लस स्क्वेयर रूट x² + 3x + 2 इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। x² + 3x + 8 प्लस स्क्वेयर रूट x² + 3x + 2 इक्वल्स टू 3। अगर आप क्वेश्चन को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है x² + 3x और यहाँ पे x² + 3x है, ये सेम है। तो हम इस टर्म को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू x² + 3x। तो अब आपके पास क्वेश्चन में जहाँ पर भी x² + 3x है आप उसको y से रिप्लेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं y से। तो आपके पास यहाँ पे आएगा y + 8 प्लस y + 2 इज इक्वल्स टू 3। अब हमने यहाँ पे जो रेडिकल का साइन है वो ख़त्म करना है तो उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा y + 8 स्क्वेयर रूट प्लस y + 2 स्क्वेयर रूट। आप इधर भी स्क्वायर ले लें और आप इधर भी स्क्वायर ले लें। इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ a + b होल स्क्वायर। तो फार्मूला में आपके पास आएगा a² + 2ab + b स्क्वायर। इस फार्मूला को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो ये टर्म a है, ये पूरी टर्म b है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y + 8 का स्क्वायर ले लें प्लस 2 इंटू y + 8 इंटू b टर्म में आपके पास है y + 2 और फिर आप b टर्म का भी स्क्वायर लेंगे तो आप लिखेंगे y + 2 का आप स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल्स टू 9। अगर आप यहाँ देखें तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर कैंसिल करके बाहर इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y + 8 और इसको चलिए भी हम लिख लेते हैं, फिर इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे +2 और ये दो ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों के ऊपर रेडिकल का साइन भी है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं y + 8
और y प्लस 2, और इनको एक ब्रैक रेडिकल के साइन के अंडर आप लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर कैंसिल कर दो तो यहाँ से आपके पास आ रहा है y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। अब y प्लस 8 और y प्लस 2 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 और प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 2, और y प्लस 8 को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से y स्क्वायर, और y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2y, और 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8y, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 16, और ये टर्म इस साइड पे हमने यहाँ पे लिख ली है, और यहाँ से आपके पास आया 9। अब अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करो तो आपके पास आएगा y प्लस वाई, आपके पास आएगा 2y, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट के साइन के अंदर। अब देखो 2y और 8y ऐड हो सकते हैं तो आप इनको ऐड कर दें, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब ये वाली जो दो टर्म्स हैं 2y प्लस 9, अगर हम उनको उस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ से आपके पास बचेगा y इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2y इधर आके हो जाएगा -2y, और 10 इधर आके हो जाएगा -10। तो यहाँ से आपके पास तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपके पास यही टर्म आएगी 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा -2y -1, और यहाँ से आप लिखेंगे 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 16, और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 2y प्लस 1। अब आपने ये वाला रेडिकल का साइन ख़त्म करना है तो इसको दोबारा स्क्वायर लेते हैं, तो इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर ले लो इधर भी स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी आपके पास आएगा -2y प्लस 1 का भी आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका जब आप स्क्वायर लोगे तो ये टर्म स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, और बाकी आपके पास 2y प्लस 1 का आप स्क्वायर ले लो। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 4y स्क्वायर प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 40y, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 64। इसका स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का आप स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से आपके पास आया 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4, और आ जाएगा 4y प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आया था 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। इन टर्म्स को भी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 4y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव, प्लस उस साइड पे शिफ्ट होगा तो -4y, और प्लस 1 उस साइड पे शिफ्ट होकर -1 और उस साइड पे 0। तो यहाँ से आपके पास प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40y में से अगर आप -4y करें तो आपके पास आ जाता है 36y, और प्लस 64 में -1 करें तो आपके पास आता है प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब ये जो y की वैल्यू है, हमने जो इसको लेट किया था वो y की वैल्यू यहाँ पे दोबारा पुट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा 63x स्क्वायर प्लस 63 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है
36 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 3 करो तो 108 आता है। आप लिखेंगे 8x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू आ रही है 36, b की वैल्यू आ रही है 108 और c की वैल्यू आ रही है 63। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस 108 प्लस माइनस 108 का आप स्क्वायर ले लें क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है तो इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। माइनस 4 इंटू a की जगह पे आएगा 36 और b की जगह पे 63 और 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 को। इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से आपके पास आएगा 108 प्लस माइनस 108 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास आता है 11,664 बाय माइनस 4 को आप 36 से मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 63 तो आपके पास आएगा 9,072। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9,072 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 72। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 108 प्लस माइनस 11,664 में से आप माइनस कर दो 9,072 को तो आपके पास आएगा 2,592 बाय 72। अब ये जो टर्म है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2592। तो अगर हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और 2 9 ज़र 18 और 2 6 ज़र 12। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16 और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आएगा 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4 और 2 4 ज़र 8। फिर 2 से करते हैं 2 1 ज़र, 2 6 ज़र 12 और 2 2 ज़र 4। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करो तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र। अब ये जो 81 है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, हम इसको 3 से करते हैं, 3 2 ज़र 6 और 21 बनेगा, 3 7 ज़र 21। फिर इसको 2 से करते हैं, 3 9 ज़र 27 होता है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 9 ज़र 27 होता है, फिर 3 3 ज़र 9 और फिर 3 1 ज़र 3। अब हम इनमें से इनके पेयर्स बना लेते हैं। इन दो का पेयर बनता है, इन दो का पेयर, इन दो का भी पेयर और इन दो का भी पेयर। एक सिर्फ 2 है जो अकेला है जो पेयर में नहीं आ रहा है। आप लिखेंगे माइनस 108 प्लस माइनस इनके जो पेयर्स बनते हैं उनको पेयर्स में लिख लेते हैं। 3 के 2 पेयर्स बनते हैं तो आप लिख लें 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और 2 के भी 2 पेयर बनते हैं तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और वो वाला 2 आपके पास एंड में सेपरेट आ जाएगा। बाय 72 करें, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 108 प्लस इसका ये जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और ये यहाँ कैंसिल। तो जो टर्म्स बाहर आती हैं आप उनको बाहर लिख लें। 3 आएगा आपके पास इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और ये इस 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था जो कैंसिल होता स्क्वायर रूट के साथ, तो ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और बाय 72। इन टर्म्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा माइनस 108 प्लस माइनस 3 3 ज़र 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36 और स्क्वायर रूट 2 बाय 72। अब अगर आप यहाँ देखें तो आप इन दोनों टर्म्स में से 36 को कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन ले लें और यहाँ पे आपके पास आएगा 36 3 टाइम्स 108 करता है ना। अगर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा -3 प्लस माइनस 36 कॉमन आ गया तो अंदर सिर्फ बचा स्क्वायर रूट 2 और बाय आपके पास आया 72। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब 36 का टेबल 72 को कितने टाइम्स डिवाइड करता है तो आप यहाँ पे लिखें 72 डिवाइडेड बाय 36 2 टाइम्स। ये 36 1 ज़ार 36 36 2 ज़ार, तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी x की
-3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही है। एक x की वैल्यू आ रही है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, यहाँ पे प्लस आएगा। माइनस की फिगर हम आगे अलग लिख लेते हैं, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल्स टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2। तो अब आपके पास ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, इनको हम 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा रूट आपके पास एक्सट्रीनियस रूट है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे चेकिंग लिख लेती हूँ और x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, मिडल में प्लस का साइन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2। तो यहाँ से आप इसमें पुट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2 और इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 2 और प्लस 8 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन भी है तो आप वो भी लिखेंगे। दरम्यान में ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखें और यहाँ से आपके पास आएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2 और आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस का साइन ये वाला और प्लस के साथ 3 है और x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट करो, -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2 और प्लस 2 ये वाला यहाँ पे आप लिखेंगे और इज इक्वल्स टू 3। अगर हम इसके जो स्क्वेयर्स हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट करें तो यहाँ से आपके पास आएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे और नीचे 2 का भी होल स्क्वायर लेंगे, प्लस 3 को अगर हम ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2 प्लस 8। इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आप लिखें, प्लस यहाँ पे भी आप 2 का स्क्वायर सेपरेट कर दें और यहाँ पे आपके पास आएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट कर दें, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ बाय 2 प्लस 2 और ये वाला जो स्क्वायर रूट का साइन है ये यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू 3। अब इसके ऊपर स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखिए फार्मूला -3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 और b टर्म में आपके पास स्क्वायर रूट 2 तो आप b टर्म में यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखिए और प्लस b टर्म का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का भी आप स्क्वायर ले लेंगे, बाय 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आएगा आप इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स ओपन नहीं करते, यहाँ पे आएगा -9 और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और बाय 2 आएगा प्लस 8 और इसके ऊपर आप ये स्क्वायर रूट का साइन लिखें, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाता है 3 का। इसके ऊपर भी आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का भी आप होल स्क्वायर ले लेंगे, बाय 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, प्लस इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा -9 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 2 प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 3, ये वाला इधर आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट का साइन b है। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो यहाँ से आप देखें कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर माइनस का स्क्वायर लें तो आपके पास आता है प्लस और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 प्लस माइनस 3 2 ज़र 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस 2 बाय 4 और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस -9 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 2 प्लस 8 और ये पूरा इसके ऊपर यहाँ तक स्क्वायर रूट का साइन है, प्लस ये वाला साइन प्लस का आपने यहाँ पे लिख लिया, माइनस का स्क्वायर लिया तो प्लस हो गया, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर लिया 9 प्लस माइनस 3 2 ज़र 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2 आ जाएगा बाय 4 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा -9, ये टर्म पूरी एज इट इज़ आएगी, -9 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय
2 प्लस 2 और इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, बल्कि एलसीएम लेने से पहले 9 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी 9 और 2 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 4 प्लस माइनस 9 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 2 प्लस 8। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 9 एंड 2 कितने हो जाएंगे, 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 4 प्लस माइनस 9 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास आया था 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 4 प्लस माइनस 9 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 2 प्लस 8 और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट का साइन भी है, प्लस 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 4 प्लस माइनस 9 इंटू माइनस 9 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 बाय 2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और इसके ऊपर भी यहाँ पे स्क्वेयर रूट का साइन है। अब आप इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में 4 आएगा। 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, और प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाता है, तो 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 9 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2। 8 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को 4 से किया तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 32। यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वेयर रूट का साइन भी आएगा, प्लस इसका भी अगर आप एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4। 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स आता है, 2 को ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 2 इंटू माइनस 9 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस 2 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 4 पे 2 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स आता है, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8 इज इक्वल टू 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 9 सर 18 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 सर 6 और साथ में आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2 प्लस 32 और बाएं आपके पास आ गया 4 और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वेयर रूट का साइन भी है, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 4। 11 माइनस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़र 18 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 ज़र 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से माइनस 6 स्क्वेयर रूट 2 और प्लस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस और प्लस वाली ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से आपके पास आएगा 11 माइनस 18 प्लस 32 बाय 4 प्लस यहाँ से क्या आएगा 11 माइनस 18 प्लस 8 बाय 4 इज इक्वल टू 3। इसको अगर आप सॉल्व करो 11 माइनस 18 प्लस 32 तो आपके पास आता है 25 बाय 4 बाय स्क्वेयर रूट। अच्छा, अगर आप इसको दो वेज में सॉल्व कर सकते हो, आप 11 ये पॉजिटिव फिगर है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, दोनों को ऐड करके 18 माइनस कर दें, ठीक है। इधर से भी आप 11 में 8 ऐड करके 18 माइनस कर दें। 11 में 8 ऐड किया 19, 19 में से 18 माइनस करेंगे तो आप 19 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1 बाय 4 और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया इज इक्वल टू 3। अब अगर आप इसका स्क्वेयर रूट सेपरेट कर लो तो यहाँ पे 5 का स्क्वेयर रूट सेपरेट हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर रूट सेपरेट हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर रूट सेपरेट और 4 का स्क्वेयर रूट सेपरेट इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर आप सॉरी यहाँ पे 25 था, 25 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 5 और 4 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस 1 का स्क्वेयर रूट 1 और 4 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 3। इनका एलसीएम ले लो तो यहाँ से आपके पास आएगा 2
और 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपके पास आएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड विच इज़ ट्रू। अब x की जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी उसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/2 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास x² प्लस 3x प्लस 8 प्लस x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, -3 माइनस स्क्वायर रूट 2/2 और इसका आप स्क्वायर ले लें क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2/2 और प्लस 8 और इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा, प्लस का साइन ये वाला। और फिर आप लिखेंगे आगे x² की जगह पे x की वैल्यू पुट करें, -3 माइनस 2 स्क्वायर रूट बाय 2 इसका आप स्क्वायर ले लें, प्लस है यहाँ पे 3 इंटू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर लें, बाय 2 का भी आप स्क्वायर ले लें, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा -9 और यहाँ से आएगा -3 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 और इधर ब्रैकेट लगा दें, प्लस 8 और इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा, प्लस यहाँ पे भी आप स्क्वायर सेपरेट कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर। तो -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -3 3 ज़र 9 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -3 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 और इस टर्म के ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है, रेडिकल का साइन। अब आप इस टर्म के ऊपर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा -3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे आप बाय 2 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आपके पास आएगा -9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 और यहाँ पे भी आप ब्रैकेट रखेंगे, प्लस 8 और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट का साइन भी ये वाला आएगा, प्लस का साइन ये वाला आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ से आप लिखेंगे -3 का आप स्क्वायर लें, -2 इंटू -3 और आपके पास नेक्स्ट बी टर्म में आएगा स्क्वायर रूट 2 और फिर आप स्क्वायर रूट 2 का भी आप स्क्वायर ले लें और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस और ये टर्म अभी आप ब्रैकेट में ही रखें, -9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 और यहाँ ब्रैकेट रखें, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 और इस टर्म के ऊपर भी अभी आपके पास रेडिकल का साइन है। इसके स्क्वायर करते हैं, अप्लाई करते हैं और फार्मूलास ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का स्क्वायर लोगे तो प्लस और 3 का स्क्वायर लिया तो 9 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़र 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पे जो आपके पास 2 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2/4 प्लस -9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 प्लस 8 और यहाँ पे इसके ऊपर अभी स्क्वायर रूट का साइन आएगा, प्लस यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर लोगे तो प्लस और 3 का स्क्वायर लिया तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़र 6 और साथ में ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये आप लिखेंगे और प्लस 2/4 प्लस -9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 और यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3।
अब यहाँ पे आपके पास एलसीएम ले लें आप इसका। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आपके पास बल्कि एलसीएम लेने से पहले आप 9 एंड 2 को ऐड कर लें। तो ये आपके पास आएगा 11 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 प्लस -9 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 2 प्लस 8। और यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 4। यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस, और यहाँ पे आप लिखेंगे -9 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 2, और यहाँ पे आपके पास आएगा +2 और इक्वल की साइड पे आया 3। यहाँ से हमारे पास आया था 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 4 प्लस -9 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 2 प्लस 8, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, प्लस 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 4 प्लस -9 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 2 प्लस 2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा, इस इक्वल के साइड पे 3 है। अब हम इसका इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4, और यहाँ पे आपके पास आएगा 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, और 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स आता है, तो 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं -9 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ, और 8 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाता है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 32। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट का साइन आ गया, प्लस का साइन ये वाला, इसका भी आप एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा 4। 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, और सेम इसी तरह 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो आपके पास आएगा -9 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और फिर आपके पास है +2, इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम जाता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और इसके ऊपर भी यहाँ पे रेडिकल का साइन इक्वल्स टू 3। अब अगर आप इसकी ब्रैकेट्स हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं तो आपके पास आएगा 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 32 बाय 4, और यहाँ से आपके पास आएगा 4। 11 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये वाली टर्म्स एज इट इज़ लिखनी, प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़र 18 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 8, और इज इक्वल्स टू 3। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला +6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और -6 इंटू स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, +6 इंटू स्क्वायर रूट 2 -6 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 11 माइनस 18 प्लस 32, इनको अगर हम सॉल्व कर लें, 11 में आप ऐड करें 32, इसमें से माइनस कर दें 18, तो आया 25 बाय 4 स्क्वायर रूट प्लस, और यहाँ से आप 11 में 8 ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें आप 18, तो आपके पास आएगा 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। अब अगर आप ये स्क्वायर रूट का साइन 25 के ऊपर अगर आप इस तरह सेपरेट कर लें, बाय 4 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन सेपरेट कर लें, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन सेपरेट कर लें, 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन सेपरेट कर लें, और 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 5, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 3। अब आप इसका भी एलसीएम ले लें यहाँ से आपके पास आएगा 2, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 5 में 1 ऐड किया तो आपके पास आएगा 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 इज इक्वल्स टू 3, और आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे ट्रू। आपने देखा कि जो दोनों हमारे पास x की वैल्यूज़ आई उन्होंने इक्वेशन को जस्टिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि दोनों x की वैल्यूज़ हमारे पास उसके रूट हैं, कोई भी रूट जो है वो एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे सोल्यूशन सेट इज, आपके पास एक x की वैल्यू आई थी -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, और दूसरी आपके पास वैल्यू आई थी -3 -2 स्क्वायर रूट 2 बाय
2। ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बस इनमें यही माइनस और प्लस का साइन चेंज है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। तो ये इस तरह से भी आप अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x है उसकी जगह पे y पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब बल्कि आप स्टेटमेंट लिखें, पुट 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में इसकी जगह पे y पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 9 और प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पे ये जो रेडिकल के साइंस हैं इनको ख़त्म करना है, तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, y प्लस 9 और यहाँ पे प्लस y प्लस 4, इधर आप स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू 5 का भी आप स्क्वायर ले लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा y प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू y प्लस 9 इंटू y प्लस 4 प्लस y प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 25। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा y प्लस 9 प्लस 2। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों ब्रैकेट से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4 और इसके ऊपर एक रेडिकल का साइन हम इस तरह लिख लेंगे, प्लस यहाँ से आपके पास आएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अब y प्लस 9 और y प्लस 4 को अगर हम ऐड करें 1y ऐड होकर आपके पास आएगा 2y। 9 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 13 प्लस 13 और यहाँ से आपके पास आएगा 2 प्लस 2 इंटू y को ये जो इसके अंदर दो ब्रैकेट्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे y को y के साथ, तो आपके पास आएगा y स्क्वायर। y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 4y। y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9y प्लस इंटू प्लस प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36 और इस साइड पे आ गया इक्वल की साइड पे 25 और यहाँ तक आप इसको साइन को भी एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो 2y प्लस 13 को अगर हम उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 और यहाँ से आपके पास आएगा y स्क्वायर। 9y में 4y ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, और इस साइड पे आपके पास आएगा 25 और 2y साइड पे आके हो जाएगा -2y और प्लस 13 आके हो जाएगा -13। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 और यहाँ से आया y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और यहाँ से आपके पास आएगा -2y। आप 25 में से 13 अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा प्लस 12। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 13y प्लस 36 और यहाँ से आपके पास आएगा, अब यहाँ से अगर आप -2 कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस
और अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6। अब आप ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 को बोथ साइड्स पे अगर हम ये 2 डिवाइड कर दें इस तरह से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपके पास आएगा y² प्लस 13y प्लस 36 स्क्वेयर रूट आ जाएगा, और इस टू यहाँ से माइनस और y माइनस 6 आपके पास आएगा। अब आपने ये वाला रेडिकल का साइन ख़त्म करना है, तो आप इसके ऊपर दोबारा स्क्वेयर लेंगे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, अगेन स्क्वेयरिंग तो यहाँ पे आप स्क्वेयर ले लें तो आपके पास आएगा y² प्लस 13y प्लस 36। इधर आप स्क्वेयर ले लेंगे और इस साइड पे आएगा -6 और -6 नहीं माइनस y -6। तो आप इसका भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वेयर ले लेंगे। तो यहाँ से अगर आप स्क्वेयर ओपन करोगे तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा y² प्लस 13y प्लस 36 और इस इक्वल के साइड पे आएगा माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव, और फिर आप y -6 का आप स्क्वायर ले लेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा y² प्लस 13y प्लस 36 और इस साइड पे आपके पास आएगा y का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का आप स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया था y² प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू, हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया था y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का आपने स्क्वायर लिया था। यहाँ से तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी y² प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर ओपन किया y² माइनस 2 6 12y और प्लस 36। इन सब टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा y² प्लस 13y प्लस 36 माइनस y² प्लस 12y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास y² माइनस y² के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, बल्कि प्लस 36 माइनस 36 भी कैंसिल हो रहे हैं तो आप उन्हें भी कैंसिल कर दें। तो यहाँ से आपके पास आएगा 13y प्लस 13y और यहाँ पे आएगा प्लस 12y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से इन दोनों को देखो तो ये आपके पास हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 25 और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। अब इस इक्वेशन में आपने y को जो लेट किया था वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू x² प्लस 3x। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x को एक बार 0 के इक्वल कर लें और फिर आप x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल कर लें। यहाँ से एक x की वैल्यू तो आ गई x प्लस 3 और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास x की दूसरी वैल्यू आई है -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में पुट करके चेक करें कि इन दोनों में से कोई एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, चेकिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। आप जहाँ पर x है वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 का स्क्वायर प्लस
3 × 0 + 9 और प्लस यहाँ पे भी आप लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 और यहाँ से आपके पास आएगा +4 और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है = 5। ये 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 ऐड होके 9 में 9 आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, फिर आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट में 4 रह जाएगा = 5। 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आएगा 3 प्लस यहाँ से 2 = 5 और ये आपके पास आ जाएगा 5 = 5। ये आपके पास होगी स्टेटमेंट ट्रू। अब आपने क्या करना है, जो दूसरी वैल्यू आपके पास आई है x = -3, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास x² + 3x + 9 और प्लस x² + 3x + 4 = 5। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं -3² + 3 × -3 + 9 प्लस -3 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3 × -3 + 4 = 5। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस -9 और +9 प्लस यहाँ से माइनस का स्क्वायर ओपन किया पॉजिटिव और प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस माइनस -3 3 = 9 + 4 = 5। ये +9 -9 कैंसिल होकर आपके पास आएगा √9 प्लस +9 -9 कैंसिल होकर आपके पास आएगा √4 = 5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 + 2 = 5। तो आपके पास आ गया 5 + 5 जो कि आपके पास आ गया ट्रू। अब आपने देखा कि जो दोनों रूट्स थे x = 0 और x = -3 उन्होंने इक्वेशन को जस्टिफाई कर दिया है, मींस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो आप इसके बाद आप अपना आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ 0 और -3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।